जेनिफर की शादी में बस 1 महीना बचा था। जेनिफर यानी कि जैनी की फैमिली में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था और मां की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी, इसलिए सौम्या उसके साथ उसके गांव आ गई थी। शहर की भाग दौड़ से दूर गांव का शांत माहौल सौम्या को पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ जैनी का मंगेतर रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से हुई अपनी उस मुलाकात को अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। रुद्र को उस पेशेंट के बारे में जो नई बातें पता चली, उससे उसे लगा कि या तो यह मरीज पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है या फिर वह जानबूझकर कोई साजिश रच रहा है और जिसकी वजह से रुद्र वापस मेंटल हॉस्पिटल में उसे मरीज से मिलने पहुंचा। उसकी इन्हीं अजीबोगरीब हरकतों के कारण उस पागल मरीज को अन्य मरीजों से अलग वार्ड में रखा गया। लेकिन जब रुद्र उसे पागल के पास पहुंचा तो उसकी हरकतों को देखकर चौंक गया। वह मरीज बेड के कोने में खड़ा होकर दीवार के कोने में खड़ा किसी चीज पर झपट्टा मार रहा था। रुद्र, यह क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हे ऊपर वाले, इसने तो मकड़ी को पकड़कर निगल लिया है। छी! ये देखकर उसे घिन आ रही है। हॉस्पिटल का स्टाफ इसके बारे में सही बता रहा था कि यह आजकल जिंदा जानवरों को खा रहा है। पागल! अरे, वह फिर से आ गए तुम? रुद्र, हाँ, मुझे लगा एक बार फिर तुमसे मिलना चाहिए। पिछली बार तो तुम राक्षस बने हुए थे, लेकिन इस बार पागल। राक्षस तो हम सभी हैं, लेकिन कोई इस बात को मान लेता है और कोई नहीं। सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं। रुद्र, चलो मान ली तुम्हारी बात। मैं तो यह जानने आया हूं कि तुम जो मालिक के बारे में बता रहे थे, वह मालिक कौन है? पागल है? ये मैं नहीं बताऊंगा। मालिक ने बताने से मना किया है रुद्र। और मालिक ने क्या करने से मना किया है? पागल, डरावनी हंसी हंसते हुए, तुम बड़े समझदार बनते हो। इस प्रकार पूछकर मेरे मालिक के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन मैं मेरे मालिक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। रुद्र, क्यों? बताने में कोई दिक्कत है? पागल, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मालिक ने कहा है जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं उन्हें वो खुद बता देते हैं। और तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हें भी मेरे मालिक के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन अच्छा है कि तुम मेरे मालिक के बारे में ना जानो, क्योंकि मेरे मालिक को जानना तो आसान है, लेकिन उनको समझने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना जरूरी है। मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। रुद्र, तुम बरसों से इस पागल खाने में हो। यहां किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम कहां से आए, क्या नाम है, बिल्कुल अकेले हो पड़े हुए हो। तुम्हारे मालिक आखिरकार तुम्हें यहां से निकल क्यों नहीं लेते? पागल, हे, मेरे मालिक पर शक मत करो रुद्र। क्यों? तुम्हारे मालिक को बुरा लग जाएगा। पागल, वो किसी से नाराज नहीं होते हैं, बस वो उसके अंदर के छिपे राक्षस को जगा देते हैं। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, तुम देखना चाहोगे? बोलो, निकाल लूं? और फिर वह अरोड़ा है, मैं अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। कहां है, कहां है? यही तो रखा था मैंने। क्या है कि यहाँ जो लोग हैं वह मुझे यह चीज अपने पास रखने ही नहीं देते, इसलिए मैं उसे छुपा कर रखता हूं सबकी नजरों से। रुद्र, आखिर क्या कर रहा है? शायद इसने अपनी बिस्तर के नीचे कोई चीज छुपा रखी है। क्या है ये? पागल, टनंग, ये लो। रुद्र, क्या है ये? तुमने इस बोतल में मक्खियों भर के रखी है। पागल, ये सब जिंदा है। सांस लेने के लिए जगह छोड़ी है मैंने, लेकिन आजाद नहीं है। तुम लोग भी जिंदा हो, सांस ले रहे हो, लेकिन आजाद नहीं हो, और मैं इन्हें आजाद कर रहा हूं। मैं इन्हें मुक्ति दे रहा हूं। मुक्ति? रुद्र, रुको, रुको, ऐसा मत करो। मैं कहता हूं रुक जाओ। आई से स्टॉप। तभी पूरे कमरे में मक्खियां भिनभिनाने और पागल जोर की हंसी हंसता हुआ कहता है, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, मुक्त किया तुम्हें, जाओ। तभी उठकर रुद्र बाहर की ओर भागते हैं और कमरे से बाहर निकल जाता है और कहता है, ऐसा पागल मैं आज तक कहीं नहीं देखा। बोतल में मक्खियां भर रखी हैं, क्या सोच रहा है ये? और यह मालिक कौन है? मुझे इसके पास वापस आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दिख रहा है उससे कई ज्यादा छिपा रखा है इसने। रुद्र एक रिसर्चर था, इसलिए उसे यह केस काफी अट्रैक्ट कर रहा था।
रुद्र एक बार फिर यह सोचकर उस पागल के पास गया था कि उसे कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात ने उसे पहले से भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। और वही इस सारी कसमकश से दूर जेनिफर और सौम्या दोनों समंदर के किनारे बैठी हुई थी। उनके साथ वह बूढ़े बाबा भी थे जिनके बारे में जेनिफर ने सौम्या को बताया था। बूढ़े बाबा, यह गांव कहीं ढंग से आबाद नहीं हो पाया बेटा, क्योंकि इस गांव पर बददुआओं का साया है। अक्सर बुरी ताकतें इस गांव के ऊपर मंडराया करती हैं सौम्या। वो कैसे? बूढ़े बाबा, करीब 150 साल पुरानी बात है। पूरे देश में फिरंगियों का राज्य था। कुछ बागियों को ढूंढते हुए अंग्रेज फौजी गांव में आई, मगर बेटा किसी भी गांव वाले ने बागियों के बारे में नहीं बताया अंग्रेजों को। और जब किसी ने नहीं बताया तो फौज के सिपाहियों ने एक छोटी बच्ची को लेकर दीवार में चुनवा दिया। आज 150 साल बीत गए, लेकिन वो बच्ची लोगों को दिखाई देती है। कभी किसी पुरानी इमारत की खिड़की से झांकती हुई, तो कभी कब्रिस्तान में घूमती हुई, और कभी कभी तो उसकी इस रोने की आवाज सुनाई देती है। बस तभी से इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है सौम्या। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? 150 साल तो बड़ा वक्त होता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मस्ट बी इमेजिनेशन। बूढ़े बाबा, तुम शहर से हो ना, इसलिए नहीं मानती। अगर कभी गांव में रहने वाले लोगों से पूछो तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है, इस गांव में आज तक आबाद नहीं हो सका, आज तक। और तुम जैसे लोग जो शहर से आए हैं वो कहते हैं गांव में सुकून है। मगर ध्यान रखना बेटा, सन्नाटे और शांति में फर्क होता है। फर्क होता है शांति और सन्नाटे में। जेनिफर, बाबा आप डरा देंगे सौम्या को। इस तरह की कहानियां सुनकर तो यह अभी की अभी चली जाएगी यहां से। तभी सौम्या बोलती है, अरे नहीं है जेनी, मुझे तो यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। बाबा जी आगे कहिए ना बूढ़े बाबा। मैंने कहा था ना बेटा, तुम शहर से आए लोगों को हमेशा हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ऊपर वाला ना करे बेटा कभी तुम्हारा सामने इन चीजों से हो। मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा होगी सौम्या, आप 100 साल से ज्यादा उम्र के हो। बूढ़े बाबा, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा सौम्या। नहीं नहीं बाबा, आप बताइए प्लीज। आई विल जस्ट श्योर। बूढ़े बाबा, इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। उसे लड़की को जिंदा चुनवा देने के बाद यहां अक्सर ऐसी बातें हुई हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज से 40 साल पहले यहां के रेलवे स्टेशन पर है ऐसी गाड़ी आके खड़ी हो गई जिसका ना कोई अता ना कोई पता। पूरी गाड़ी में सवारी तो छोड़ो, ड्राइवर तक का पता नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, पड़ताल की, कुछ पता नहीं चला। फिर 3-4 दिन बाद वह रेलगाड़ी अपने आप गायब हो गई सौम्या। लेकिन एकदम से कहां गायब हो गई वो रेलगाड़ी? बूढ़े बाबा, हो गई जहां से आई थी वही गायब हो गई, मेरी बच्ची। मैं कह रहा हूं कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव की जमीन में कोई चुंबक जैसी चीज गड़ी है जो बार बार बुरी ताकतों को अपने पास खींचती है। जेनिफर, बाबा अब हम घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। बूढ़े बाबा, ठीक है बच्चों, मैं भी अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। जेनिफर, सौम्या, सौम्या कहां खो गई? चलो घर चलते हैं, बाबा भी जा रहे हैं। घर जाना है या नहीं, या तू भी बाबा के साथ उनकी स्टोरी सुनने उनके साथ ही जाएगी? तभी सौम्या हड़बड़ाकर बोलती है जैसे वो किसी नींद से जागी हो। हाँ हाँ चलो घर चलते हैं अब। जेनिफर, मैंने तो सोचा था कि तू बाबा को डरा देगी और यहां तो तेरा ही पोपट हो गया है। सौम्या, अरे यार, वो बाबा की बातें सुनकर ना मुझे अजीब सा फील होने लगा है। क्या उस लड़की को दीवार में सच में जिंदा चुनवा दिया गया था? क्या वह सच है वो कहानी? जेनिफर, अरे यार, तू भी किसकी बातों में आ गई? वो तो अभी थोड़ी देर में यह भी कह देते कि जेनी भी चुड़ैल है, बचकर रहना इससे। सौम्या, तो इसमें गलत क्या है? तू तो सही में चुड़ैल है ना? जेनिफर, अच्छा। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सौम्या, मजाक था चिल्ल। देखो जेनी, देखो उस बिल्डिंग की खिड़की से एक लड़की दिख रही है। वो बहुत दुखी दिख रही है, बहुत स्कैरी दिख रही है। जेनिफर, बड़े मजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था
डर के कहीं हार्ड फेल नहीं हो जाए तेरा सौम्या। नहीं यार, मुझे क्या होगा जब इतने सालों से तुझ जैसी चुड़ैल के साथ रहकर मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जेनिफर, तू घर चल, फिर तुझे बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। क्या रुद्र का सामना डैनी से होगा और क्या रणविजय सौम्या से मिल पाएगा? जानने के लिए आगे देखते रहिए प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।